अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैथमेटिक्स की एक और नई क्लास में वेलकम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 15। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है x-3 इंटू एक्स प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल 385। इन क्वेश्चन में भी सेम प्रोसेस होगा। यहाँ भी हम वैल्यूज़ को लेट करेंगे और उनको हमें जो गिवन क्वेश्चन है उसमें हम पुट कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा हमारे पास सिनेरियो चेंज होगा। क्या करेंगे, सबसे पहले हम वैल्यू को, इन चार वैल्यूज़ को दो दो करके सब्ट्रैक्ट करेंगे और उन दो वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करना है कि आखिर में दोनों साइड पे हमारे पास सेम आंसर आए। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं -3 और 5 वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास 2 आएगा, और 9 और -7 वाली को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो 2 आ जाएगा। तो मैं करके देखती हूँ। यहाँ पे मैं लिखती हूँ -3 और ये +5 वाली वैल्यू अगर मैं कर लूँ, ये दो फैक्टर अगर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा इक्वल किसके, अगर मैं इन दो फैक्टर को कर दूँ, यानी 9 - 7। तो यहाँ भी हमारे पास 2 बच जाएगा और यहाँ पे भी 2 बच जाएगा। मीन्स कि हम इन दो फैक्टर्स को आपस में कंबाइन कर सकते हैं। तो हम रीअरेंज करते हैं, रीअरेंजिंग द इक्वेशन। x-3 इसी तरह आएगा, इसके साथ फैक्टर बनेगा x + 5 का, इन दोनों को कंबाइन किया। इसके अलावा x + 9 और x - 7 का फैक्टर बन गया, ये इक्वल हो जाएगा 385। यहाँ तक हमने फैक्टर्स बना लिए। अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, x को मल्टीप्लाई कर देंगे x + 5 से, सिमिलरली -3 को मल्टीप्लाई कर देंगे x + 5 से, ये एक फैक्टर। उसके बाद यहाँ भी हम सेम प्रोसेस करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे x - 7 से, +9 को भी मल्टीप्लाई करेंगे x - 7 से, इक्वल हो जाएगा 385। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आया x² + 5x - 3x - 15 इंटू x² - 7x + 9x - 63 इक्वल हो जाएगा 385। अब हम क्या करेंगे, x² इसी तरह रहेगा, 5x में से 3x माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा +2x - 15 इसी तरह रहेगा, और सेम इधर होगा x² इसी तरह रहेगा। 9x में से 7x गए तो हमारे पास बचेगा +2x - 63 इक्वल 385। अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास यहाँ भी x² + 2x आ रहा है और यहाँ भी x² + 2x आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम लेट कर देंगे y के। सो लेट कर दिया x² + 2x इक्वल y। मीन्स जहाँ भी x² + 2x आएगा वहाँ पे हमने y पुट करना है, तो पुट करते हैं इधर भी। तो x² + 2x की जगह मैंने y पुट किया -15। यहाँ भी सेम प्रोसेस करेंगे, y - 63 इक्वल 385। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अगेन इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर देती हूँ, y इंटू y - 63 -15 y इंटू 15 y - 63 इक्वल 385। तो इन दो फैक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया y² - 63y - 15y + 945 इक्वल 385। अब अगेन हमने क्या करना है, y² इसी तरह रहेगा, -63y में -15y ऐड करूँगी तो मेरे पास बन जाएगा -78y, और प्लस 945 इसी तरह रहेगा, और 385 इस साइड आके -385 में 385 बन जाएगा इक्वल 0। y² इसी तरह रहेगा -78y, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करूँगी मैं तो मेरे पास बच जाएगा +560 इक्वल 0। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन। तो इसके फैक्टर्स बनाते हैं 0। तो ये दो हमने यहाँ पे फैक्टर्स बनाए। 70 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 560 भी आ जाएगा हमारे पास, और 70 में 8 ऐड करेंगे तो 78y भी बन जाएगा। तो अब हम कॉमन फैक्टर लेते हैं, y या हमारे पास बच जाएगा y - 8, यहाँ हम कॉमन लेंगे -70 तो हमारे पास बच जाएगा y - 8 इक्वल 0। कॉमन फैक्टर्स पहले लिखेंगे, y - 8 इंटू y - 70 इक्वल 0,
y की वैल्यू हमारे पास 8 आ जाएगी और इस साइड आ जाएगी y इक्वल 70। तो y को अब हमने जिसके लेट किया था वो वाली y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो y को हमने लेट किया था एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल हो जाएगा 8 के। यहाँ भी हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल 70। तो अब हम रीअरेंज करते हैं इक्वेशन। यहाँ अगेन हमारे पास दोनों साइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन। तो हम फिर से यहाँ पे फैक्टराइजेशन के फैक्टर्स बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने फैक्टर बना दिए। एक्स स्क्वायर इसी तरह आया -2x प्लस 4x माइनस 8 इक्वल 0। तो अब हम यहाँ कॉमन लेंगे। इन दो वैल्यूज से मैंने x कॉमन लिया, यहाँ बच जाएगा x माइनस 2 प्लस 4 कॉमन ले लेना है, तो हमारे पास बच जाएगा x माइनस 2 इक्वल 0। कॉमन फैक्टर पहले आएंगे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल हो जाएगा 0 के। यहाँ x माइनस 2 भी इक्वल होगा 0 के और x प्लस 4 को भी हम इक्वल कर देंगे 0 के। तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2 और इस साइड x की वैल्यू आ जाएगी -4। x की ये दो वैल्यूज़ हमें एक साइड से मिली हैं। अब हम इस साइड पे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारी इक्वेशन बनी थी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 70 इक्वल 0। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, फैक्टर्स नहीं बन सकते, इसलिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दिया। अब हम इसमें ए बी सी की वैल्यूज़ पुट करेंगे जो हम लेट करेंगे इस इक्वेशन से। तो यहाँ पे हमने ए बी सी की वैल्यूज़ लेट कर दी इस इक्वेशन से। अब हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट करते हैं। यहाँ हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब हम सॉल्व करते हैं। एक्स इसी तरह रहेगा, -2 यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर लो तो हमारे पास आएगा 4 माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा। 4 को 4 1 ज़ा 4 होगा। 4 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 280 डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2 अगेन इक्वल -2 इसी तरह रहेगा प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ हमारे पास बन जाएगा आ जाएगा 284 डिवाइडेड बाय 2 अगेन -2 इसी तरह आएगा प्लस माइनस अंडर रूट। तो अब मैं 4 को अगर 71 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 284 ही आएगा। तो इसको मैंने ब्रेक कर दिया 4 मल्टीप्लाई 71 में डिवाइडेड बाय 2 इसी तरह आएगा -2 प्लस माइनस, यहाँ पे अगर हम 4 का सेपरेट स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास 2 आएगा और 71 का स्क्वायर रूट इसी तरह आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे अब हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। यहाँ बचेगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 71 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी -1 प्लस माइनस अंडर रूट 71। तो बच्चों हमारे पास इस साइड x की वैल्यूज़ आई थी x इक्वल टू x इक्वल -4 और इस साइड हमारे पास वैल्यूज़ आई x इक्वल -1 प्लस माइनस अंडर रूट 71 का सोल्यूशन सेट इक्वल है 2 -4 के और -1 प्लस माइनस अंडर रूट 71 के। तो बच्चों यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 1 इक्वल 0। तो यहाँ भी हमने सेम प्रोसेस, हमने दो की कम्बिनेशन बना देने हैं और ताकि ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि दोनों साइड हमारे पास इक्वल आए। तो हम बना देते हैं। यहाँ पे मैं कॉम्बिनेशन बनाऊँगी 2 और 3 का कॉम्बिनेशन बनाऊँगी यहाँ पे और 1 और 4 का। तो मैं बनाती हूँ 3 प्लस 1 इक्वल 0। तो अब हमने क्या करना है, इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना है और इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो बच्चों यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों फैक्टर्स को। तो मेरे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 4 इन प्लस 1 इक्वल 0। तो नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x में 2x ऐड करूँगी तो 5x बन जाएगा प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर इसी तरह रहेगा। 4x में एक x ऐड करूँगी तो मेरे पास 5x बन जाएगा प्लस 4 प्लस 1 इक्वल 0। अगेन हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर प्लस 5x दोनों में सेम वैल्यूज़ आ रही हैं। तो हमने क्या करना है, इसको लेट कर देना है y की इक्वल। तो लेट कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x
इक्वल वाई, मीन्स जहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 5x आएगा वहाँ पे हमने y पुट कर देना है। तो अब हम पुट कर देते हैं इक्वल 0। अब अगेन मैं इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करूँगी, तो करते हैं वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 6y प्लस 6 4 ज़ा 24 प्लस 1 इक्वल 0। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये वैल्यू आई। अब हम इनको फर्दर सॉल्व करते हैं। वाई स्क्वायर इसी तरह रहेगा, 4y में 6y ऐड करो तो 10y आ जाएगा, प्लस 24 में 1 ऐड करो 25 आ जाएगा, इक्वल 0। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टर्स बनाते हैं, वाई स्क्वायर इसी तरह रहेगा, प्लस 5y प्लस 25 इक्वल 0। 5 5 ज़ा 25 भी आ जाएगा और 5 में 5 ऐड करूँगी तो 10y भी आ जाएगा। y प्लस 5, यहाँ मैंने कॉमन लिया 5, यहाँ बचेगा y प्लस 5 इक्वल 0। तो हमारे पास y की दोनों वैल्यू सेम आई हैं। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, y की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो y को हमने किसकी इक्वल किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो पुट करते हैं y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल -5। यहाँ भी हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल माइनस। अब हम इन इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास दोनों इक्वेशन सेम आई हैं। तो हम क्या करेंगे, इनमें से कोई भी एक वैल्यू ले लेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इक्वल 0। दोनों हमारे पास सेम इक्वेशंस थी, इसलिए हमने एक इक्वेशन को ही सॉल्व करना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। इसको लेट ए बी सी की वैल्यूज़ को लेट करेंगे इस इक्वेशन के बराबर। तो लेट करते हैं, ए इक्वल हो जाएगा 1 के, बी इक्वल होगा 5 और सी इक्वल हो जाएगा 5 के। अब हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो पुट कर देते हैं, x इक्वल हो जाएगा, ए बी सी की वैल्यूज़ इक्वेशन में पुट कर दिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, -5 इसी तरह आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर लो तो 25 आ जाएगा, माइनस 4 1 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल आ जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ हमारे पास बच जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2। तो x की वैल्यू हमारे पास बच्चों आई -5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट है हमारे पास, सोल्यूशन सेट -5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 7 प्लस 16 इक्वल 0। यहाँ भी हमने सेम प्रोसेस करना है, इन दो के फैक्टर्स बना देंगे और ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनकी दोनों साइड वैल्यूज सेम आए। तो हम एक 1 प्लस 7 का फैक्टर बनाएंगे, मीन्स के x प्लस 1 और x प्लस 7 का फैक्टर्स बनाएंगे। दूसरा फैक्टर बनाएंगे x प्लस 3 का और x प्लस 5 का। तो दोनों साइड हमारे पास आंसर क्या आएगा, 8 ही। तो अगर दोनों साइड वैल्यूज सेम आ रही हैं तो मीन्स हमने ठीक फैक्टर बनाए हैं। तो अब हम इनका कॉम्बिनेशन बनाते हैं, x प्लस इक्वल 0। अगेन हमने इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो करते हैं। तो इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस एक्स प्लस 7 इंटू इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15 प्लस 16 इक्वल 0। अब हम इनको रीअरेंज करते हैं, 15 प्लस 16 इक्वल 0। अब यहाँ भी हमारे पास अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 8x दोनों वैल्यूज़ में सेम आ रहा है, तो हम इसको सपोज कर लेंगे। लेट करते हैं, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल वाई के, मीन्स जहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 8x आएगा वहाँ पे हमने y पुट करना है। तो पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x की जगह मैंने y पुट किया, प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x की जगह मैंने y पुट किया, प्लस 15 प्लस 16 इक्वल 0। अगेन इन दोनों फैक्टर्स को मैं मल्टीप्लाई करूँगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास आया। तो यहाँ हमने इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया वाई स्क्वायर प्लस 15y प्लस 7y प्लस 105 प्लस 16 इक्वल 0।
तो अब हम इसको अगेन सॉल्व करते हैं। वाई स्क्वायर इसी तरह आएगा, प्लस 15y में 7y ऐड करो तो हमारे पास बनेगा 22y, प्लस 105 में 16 ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 121 इक्वल 0। अब अगर हम इस इक्वेशन को गौर से देखें तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है y प्लस 11 का होल स्क्वायर, y प्लस 11 का होल स्क्वायर का यहाँ पे फार्मूला बन रहा है। अगर हम इसको खोलें तो हमारे पास बनेगा वाई स्क्वायर 2ab और 11 का स्क्वायर लेंगे तो 121 आ जाएगा। तो इसलिए हमने इसको फार्मूला क्लोज कर दिया। यहाँ पे स्क्वायर ख़त्म करने के लिए मैं बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लूँगी। यहाँ y प्लस 11 का स्क्वायर इक्वल 0 का, या y प्लस 11 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा y प्लस 11 इक्वल 0। तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -11। यहाँ पे दूसरा फैक्टर भी हमारे पास बनेगा y प्लस 11 इक्वल 0 और उसकी वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी y इक्वल -11। तो यहाँ भी हमारे पास सेम वैल्यूज़ आ गई। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो y की वैल्यू हमारे पास है x² प्लस 8x, तो पुट कर देते हैं x² प्लस 8x इक्वल -11। यहाँ भी हम y की वैल्यू पुट करेंगे x² प्लस 8x इक्वल -11। दोनों इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास बनेगा x² प्लस 8x प्लस 11 इक्वल 0। तो अब यहाँ हमारे पास सेम इक्वेशन बन रही है। इनमें से हम कोई भी एक इक्वेशन लेंगे और उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उसके सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। तो लेट कर देते हैं ए बी सी की वैल्यूज़ हम इस क्वेश्चन से लेट करेंगे। तो लेट करते हैं ए इक्वल हो जाएगा 1 के, बी इक्वल होगा 8 और सी इक्वल हो जाएगा 11 के। अब हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो पुट करते हैं एक्स इक्वल, तो यहाँ पे मैंने ए बी सी की वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे -8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास बनेगा 64 माइनस 4 1 ज़ा 4 और 4 11 ज़ा 44 डिवाइडेड बाय 2। अगेन इक्वल -8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 में से 44 गए तो मेरे पास बनेगा 24 बच जाएगा डिवाइडेड बाय 2 इक्वल -8 प्लस माइनस अंडर रूट 20 को अब हम ब्रेक कर देंगे। अगर 4 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो हमारे पास 20 आएगा डिवाइडेड बाय 2। तो नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे -8 प्लस माइनस इक्वल -8 प्लस माइनस। अब हम इन दोनों का सेपरेट स्क्वायर रूट ले लेंगे। 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा और 5 इसी तरह 5 का स्क्वायर रूट इसी तरह आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब इस स्टेप में हम 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लिया तो यहाँ हमारे पास बचेगा, यहाँ हमारे पास बच जाएगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -4 प्लस माइनस अंडर रूट 5। तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन सेट हमारे पास बन जाएंगे। सोल्यूशन सेट -4 प्लस माइनस अंडर रूट 5। तो बच्चों यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया। हमने एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के ऑल पार्ट्स फ्रॉम 1 to 15 ऑल पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे, फिर हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाएंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।